और इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आरजेडी ने पहली सूची जो है जारी कर दी है। झारखंड में आरजेडी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। 6 उम्मीदवारों के नाम का किया है ऐलान। इंडी गठबंधन के साथ लड़ रही है आरजेडी। इन 6 सीटों पर आरजेडी ने उतारे उम्मीदवार। देवघर से सुरेश पासवान को टिकट, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव को टिकट दिया गया, वहीं कोडरमा से सुभाष यादव को टिकट दिया गया है, चतरा से रश्मि प्रकाश को टिकट दिया गया है, वहीं विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह को टिकट दिया गया है, हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव को टिकट दिया है। टीवी 45 के खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। टीवी 45 ने पहले ही बता दिए थे संभावित उम्मीदवारों के नाम। तो तमाम अटकलों के बीच कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने यह साफ कह दिया था कि आरजेडी इंडी गठबंधन के साथ है, और अब आरजेडी ने पहली सूची भी जारी कर दी है जिसमें 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इसमें देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, कोडरमा से सुभाष यादव, चतरा से रश्मि प्रकाश और विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह, वही हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह। तो टीवी 45 ने जो संभावित आरजेडी के प्रत्याशियों के नाम बताए थे और जिन जिन सीटों से बताए थे लगभग वही नाम सामने आए। तो टीवी 45 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। झारखंड में आरजेडी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। आपको बता दें, गोड्डा से संजय प्रसाद, देवघर से सुरेश पासवान, कोडरमा से सुभाष यादव। हमने लगातार दिखाया था कि कोडरमा से सुभाष यादव को टिकट मिल सकता है और ठीक वही हुआ। कोडरमा से सुभाष यादव को टिकट दिया गया है। चतरा से रश्मि प्रकाश को टिकट दिया गया है, वहीं विश्रामपुर से नरेश प्रसाद को टिकट दिया गया है, वहीं हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव को टिकट दिया गया है। तो टीवी 45 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। टीवी 45 ने पहले ही बताए थे संभावित उम्मीदवारों के नाम और ठीक वैसा ही नतीजा जो है सामने आया है। तो तमाम अटकलों के बीच जो है तेजस्वी यादव का बयान सामने आया कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हेमंत सोरेन को फिर एक बार सीएम बनाएंगे। और ऐसे में अब आरजेडी ने अपनी पहली सूची जो है उम्मीदवारों की जारी कर दी है जिसमें 6 नाम शामिल है। तो आरजेडी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। तमाम अटकलों के बीच पिछले 5 दिनों से पेच फंसा हुआ था। ऐसे में तेजस्वी यादव का बयान सामने आता है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, हम इंडी गठबंधन के साथ है और फिर से हेमंत सोरेन को सीएम बनाना है। और उसके ठीक 1 घंटे के बाद अब जो है आरजेडी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है जिसमें 6 उम्मीदवारों के नाम है। और उस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं कुंदन रांची से। कुंदन, जिस तरीके से तमाम अटकलें चल रही थी, कल से कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो है सीट शेयरिंग का पेच सुलझ जाएगा और कुछ ही देर पहले सीट शेयरिंग का पेच भी सुलझ गया। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया कि सब कुछ ऑल इज वेल है। हालांकि इन सब के बीच जो है मैदान में यहां पर लालू यादव को भी कूदना पड़ा, उन्हें बात करनी पड़ी हेमंत सोरेन से, जिसके बाद जो है सब कुछ अब सेट नजर आ रहा है और पहली सूची भी जारी कर दी है। हालांकि 6 सीटों पर अभी प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो टीवी 45 ने अनिकेत खबर पहले चलाई थी उस पे 100% मुहर लग गई है। जो चतरा से हम लोग जो सीटों को लेकर जो चला रहे थे, जो यहाँ सत्यानंद भोक्ता की जो बहू रश्मि प्रकाश, एक बार फिर से जो है उन्हें सीट दिया गया है विधानसभा चुनाव, वो फाइट कर रही हैं। इसके अलावा गोड्डा से संजय यादव जो केंद्रीय महासचिव हैं उनको दिया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बतौर उम्मीदवार बनाया गया है। सुरेश पासवान को देवघर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो तमाम जो ये नाम जो 6 नाम जो लिस्ट में शामिल किए गए हैं उसकी जो संभावना है वो पहले से ही टीवी 45 ने चलाई थी और अब जो है इस पे मुहर लग गई है। निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन और लालू यादव के बीच जो बातचीत हुई थी उसके बाद यह गठबंधन का फॉर्मूला तय हुआ। और निश्चित तौर पे चूंकि बीते 4 दिनों से तेजस्वी यादव, कुंदन, हमने कोडरमा की भी बात की थी, सुभाष यादव की भी हमने बात की थी कि उनको लेकर के भी खबर दिखाया था, वो भी उस पर भी मुहर लग गई है। हमने साफ तौर पर दिखाया था कि आरजेडी से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। तो टीवी 45 ने जो संभावित बताए थे उस पर साफ तौर पर मुहर लग गई है। निश्चित तौर पे हमने तो अनिकेत सीधे तौर पे कहा है कि 100% जो हमने नाम चलाई उस पे मुहर लग गई है। क्योंकि हमने कोडरमा से बीते दिन ही सुभाष यादव को चुनाव लड़ने की बात जो है हमने रखी थी अपने दर्शकों तक। हालांकि
कल ऑफिशियल नहीं हुआ था, लेकिन अब जो लिस्ट आई है तो लिस्ट में यह कंफर्मेशन हो चुका है कि जो पीएमएलए एक्ट के तहत जो सुभाष यादव ईडी के कस्टडी में है, ईडी के जो जुडिशियल कस्टडी में है, अब वो भी जो है चुनाव लड़ेंगे। और इसको लेकर जो है जो अटकलें लग रही थी, अब उससे विराम लग गया है और अब मुहर लग गई है कि अब जो है सुभाष यादव कोडरमा से राजद से बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि सबसे बड़ी जो बात है वो रश्मि प्रकाश को लेकर है, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि सत्यानंद भोक्ता जो है स्वयं वहां से चतरा से फाइट करेंगे, लेकिन इस बार जो है स्वयं नहीं आके उनकी जो पटोहू है वो इस बार चुनावी मैदान में है। तो ये एक बड़ी खबर है, आप सीधे तौर पे ये कह सकते हैं निकेत की टीवी 45 में इसको लेकर बड़ी बहुत पहले हम लोगों ने खबर ब्रेक किया था और उससे मुहर लग गई है। हालांकि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे यह भी कहा है अपने बयानात में कि जो भाजपा जो है, भाजपा जैसी फांसीवादी ताकतों को रोकने के लिए हम लोग इंडी गठबंधन को जो है मजबूत किए हैं और आज भी जो है मजबूती के साथ खड़े हैं। और झारखंड की जो जनता है वो चाहती है कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने। इसको लेकर हम लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और इंडिया अलायंस बनाया है और निश्चित तौर पे हम लोग एकजुट हैं और महागठबंधन या इंडिया अलायंस में जो है ऑल इज वेल है। अनिकेत, कुंदन, क्या लग रहा है जिस तरीके से इंडी गठबंधन बिखरती हुई नजर आ रही थी, सीपीआई अलग हो गई, अब जिस तरीके से 6 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है, क्या लगता है जिस तरीके से हम अगर सीपीआई एमएल की बात करें तो वो 5 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि 6 सीटें इधर मिल गई आरजेडी को और 5 सीटें क्या सीपीआई एमएल को दे दी जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा और जिस तरीके से जो बिखरती हुई नजर आ रही थी इंडी गठबंधन वो अब फिर से एक बार एकजुट हो जाएगी? मैं फिर से अनिकेत एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो का जो पहल हुआ है उसके बाद ये पूरा जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हुआ है। राजद का बार बार कहना था कि लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उसे भी गठबंधन में जगह दिया जाए, उसी के लिहाज से जो है लेफ्ट की जो पार्टी है उसको जगह दिया जा रहा है। हालांकि सीपीआई जो है पूरे तौर पे इसका विरोध किया है और अब जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। हालांकि आज जो 9 सीटों पर सीपीआई ने अपने उम्मीदवार भी जारी कर दिए हैं। अब इस स्थिति में देखना यह होगा कि लेफ्ट की एक और जो विंग है उसका क्या स्थिति रहता है, लेकिन फिलहाल जो है माले भी जो है 3 सीट पे अपना कह सकते हैं कि उम्मीदवार उतार दी है। तो यह माना जा रहा है कि अब जो है धीरे धीरे इंडिया अलायंस की जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सेट हो चुका है। लालू प्रसाद यादव जो राजद सुप्रीमो है उनका जो हस्तक्षेप हुआ है उसके बाद ये फॉर्मूला को तय कर लिया गया है। हेमंत सोरेन से लगभग 25 मिनट की बातचीत हुई थी लालू प्रसाद यादव की, फोन से उन्होंने बात किया था और उसके बाद जो है ये पूरा फॉर्मूला तय हुआ है। हालांकि आज जो है बीते 4 दिनों से जो है जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि सीपीआईएमएल क्या रुख अपनाती है। आरजेडी ने तो साफ कर दिया है कि वो इंडी गठबंधन के साथ है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो पेच फंसी हुई थी आरजेडी और इंडी गठबंधन के बीच वो अब सुलझ चुकी है और पहली सूची भी जारी कर दी गई है आरजेडी की तरफ